हाय माय यूट्यूब फैमिली, मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग चैनल स्वाद समर्पण ब्लॉग में। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद और हम उम्र वाले लोग को मेरा स्नेह। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। आज मैं जा रही हूँ, मेरा मुंबई से बहुत ही दूर है नालासोपारा। वहाँ एक घर है जो कि बिल्कुल टूट फूट गया था, उसको आज हम लोग देखने जाएंगे। वो बन रहा है हम लोग का घर। आज हम लोग वहीं जा रहे हैं, मैं और मेरा पति दोनों जन वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, मुंबई में रहने के लिए जगह की बहुत कमी है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसी हालत में हम लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। आज से 10-12 साल पहले एक घर लिया था जो हमारे बजट में था। वहीं हम लोग ने घर लिए और उसको वहीं वैसे ही छोड़ दिए। मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से लिए थे। कभी वहाँ गए नहीं, कभी देखे नहीं कि वहाँ घर कैसा है कैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हमें लगा कि नहीं, एक बार हम लोगों को देखना चाहिए वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद से तो बिल्कुल ही नहीं गए हम लोग और वहाँ का सिचुएशन कुछ पता भी नहीं है। हाँ, एक बार मेरे पति गए थे वहाँ, किसी ठेकेदार को ठेका दे के आए हैं पैसे का। और मेरे पति, मेरा देवर दोनों गए थे, उन्होंने कुछ पैसे ठेका दे के आए हैं। अभी वहाँ का घर रेडी हो रहा है। वही मेरे पति बोले चलो संडे है, आज छुट्टी है, आज चलो हम लोग घूम के आते हैं। तो मैं भी खुश हो गई क्योंकि मेरे पति को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे कहीं लेके जाने के लिए। आज मौका मिला था, इसके लिए मैं बहुत खुश थी उनके साथ। क्योंकि अगर दुनिया में मैं किसी के साथ अगर सेफ़ हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं मेरे पति के साथ सेफ़ रहती हूँ। मेरे पति कहीं भी मुझे लेके जाते हैं तो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और कहीं मुझे तकलीफ़ ना हो, कहीं मुझे भूख ना लगे, कहीं मुझे प्यास ना लगे, इसलिए वो हमेशा मेरे लिए तत्पर रहते हैं। वो आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। और फिर गली से निकल के हम अपने घर के तरफ आ गए। घर के गली में ये देखिए हमारे घर का गली है और ये है मेरा घर जो अभी आधा अधूरा बना हुआ है। मिस्त्री लोग का काम चालू है, लेकिन आज संडे था इसके लिए काम बंद था शायद। तो ये हमने देखा कि काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली गई है। खाली ये अंधेरा थोड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, और लाइट की व्यवस्था भी हम कर देंगे बाद में, पहले काम हो जाए उसके बाद। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से बन गया है। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ऐसा मौका मिलता है जहाँ खुद का घर मिलता है। तो यही मौका भी आज मेरी ज़िंदगी में आया है कि ये मेरा खुद का घर है। भले इसमें मेरे देवर भी पार्टनर है, लेकिन ये तो है कि अपने लिए अपना सर का छत तो ज़रूर है। कहीं मतलब 26 जुलाई का बाढ़ हो या फिर कोविड का प्रॉब्लम हो, वो सब से अगर कहीं भाग के आदमी जाएगा तो ऐसा नहीं भाड़े पे घर ढूंढना पड़े या फिर कहीं जाओ वहाँ कोई रहने खाने का ठिकाना न रहे। लेकिन अब ये विश्वास तो ज़रूर है कि ये हमारा घर है, कम से कम हम यहाँ तो रह सकते हैं बिना किसी के पाबंदी के, बिना किसी मजबूरी के। क्योंकि हमने देखा था कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। ऐसा प्रलय आया हुआ था कि मानो बस करो, अभी ज़िंदगी बचने वाली नहीं है, कहाँ भाग के जाएं, ये सिचुएशन था। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है, चलो अपना एक सर पर छत तो है ज़रूर। भले ये छोटा है लेकिन कहने को ये अपना है। यहाँ मुझे किसी के हाथ के नीचे नहीं रहना पड़ेगा, मुझे किसी दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, कहने को बहुत ज़्यादा पैसे वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास ही है। लेकिन कबीर जी की एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान ने इतना दिया है कि हम सब अपना ज़िंदगी अच्छे से निकाल सके, गुजार सके।
फिर सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई। शाम को 4 बज रहे थे। उसके बाद हम लोग स्टेशन आए। स्टेशन में मेरे पति ने मुझे ये फ्रैंकी बनवा के खिलाए, क्योंकि उनको पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है मुझे कुछ खिलाना पिलाना, उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए कहीं भी जाती हूँ वो इतना खिलाते हैं कि मैं जब तक हद से मतलब बोल नहीं देती कि मुझे मत खिलाओ, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ खा खा के, तब वो मतलब सांस लेते हैं, तब बोलते हैं ठीक है चलो अब घर पे। अभी हम लोग स्टेशन में जाएंगे। ये स्टेशन में बगल में ही ये सब मिल रहा है। स्टेशन में जाएंगे। टिकट तो हम लोगों ने रिटर्न ली थी, अभी टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रेन आने की देरी है। ट्रेन आ जाए, ट्रेन पकड़ के हम लोग चले जाएंगे। हमारी ट्रेन आने वाली थी, अब कुछ देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आ गई हमारी ट्रेन। इसमें हम लोग बैठ जाएंगे। ट्रेन में भीड़ बहुत थी, फिर भी मेरे पति मुझे संभाल के लेके चले आए। बोले चलो मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मेरे साथ रहो। तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। मुझे एक सपोर्ट मिलता है, वो जब साथ में रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दुनिया की फ़िक्र नहीं रहती, लेकिन अगर मेरे पति मेरे साथ ना रहे तो मैं बहुत चिंतित हो जाती हूँ। कहीं भी जाना रहता है, मुझे अकेले जाना नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, सपोर्ट में मुझे पकड़े हुए हैं ताकि मैं सीढ़ी में गिर न जाऊँ, फिसल न जाऊँ, इसके लिए। ये देखिए दोस्तों, लेकिन मेरे पति की एक माइनस पॉइंट भी है। ये सारे तो प्लस पॉइंट थे, एक माइनस पॉइंट ये है कि जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो बहुत डेंजर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग चैनल की कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ एक अच्छा कंटेंट लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। नमस्ते।